Hello and welcome everyone. We have the new Income Tax Act, नई एक्ट आफ्टर 64 years. तो क्या है ये एक्ट? कौन से साल से एप्लीकेबल होगी? सर अभी तो फाइनेंस बिल आया था 25. सर वो क्या करेंगे? एंड ऑफ कोर्स ये वाली एक्ट में जो चेंजेस आए हैं वो कैसे हैं? Obviously it is going to take a long time to decipher this. I shall be reading the act in detail and coming up with a lot of videos explaining that it is an exciting time for all chartered accountants. Change is the only constant. And as a CA, we need to constantly be reading the changes made by the government so that हम लोगों को correct advice दे सकें. So I was just excited कि एक नया act आया. I wanted to share with you a few of the things इस एक्ट में जो मुझे देखने में लग रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट. एक बार देखते हैं. शक्ल तो देखें नई एक्ट की. आप देख रहे हैं इनकम टैक्स बिल है 2025. अब जैसे आप चैप्टर्स थे पुरानी इनकम टैक्स एक्ट में, जैसे आपको बता दूं, देयर आर 23 चैप्टर्स, देयर आर 622 पेजेस, देयर आर 16 शेड्यूल्स एंड देयर आर 536 सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट. तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट हमें बताएगा कि ये कब से एप्लीकेबल है. अभी देखेंगे. डेफिनेशंस हैं. थैंकफुली प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट हट गया है. दे हैव कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर व्हिच इज नथिंग बट द प्रीवियस ईयर. बट 24-25 पहले हम प्रीवियस ईयर बोलते थे, 25-26 को असेसमेंट ईयर बोलते थे. अभी 24-25 को टैक्स ईयर बोलेंगे, 25-26 को टैक्स ईयर बोलेंगे. एक्चुअली नो, क्योंकि 24-25, 24-25 एंड 25-26 प्रीवियस ईयर में तो पुराना इनकम टैक्स एक्ट ही लगेगा. ये एक्ट कब से आया अभी देखते हैं. बट लेट अस जस्ट गो थ्रू इट. बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शंस के नंबरिंग बदल गए, पर आप देखोगे स्कोप ऑफ इनकम का सेम है, रेजिडेंशियल स्टेटस का सेम है, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड का सेम है, डीम टू एक्रू का सेम है. तो थोड़े सेक्शंस हम देख रहे हैं. 9A 9B हट गया, 10A 10AA 10AB. The government has kept it very clean. Sections 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से लेके 536 तक चल रहे हैं, which means AAAB बीच में हट गए हैं. So that makes the numbering system much neater, much cleaner. अगर हम चले हेड्स ऑफ इनकम में, तो सर हेड्स ऑफ इनकम सारे 5 के 5 है. सैलरी है एंड आप नोट कर रहे हैं 15 सेम है, 16 भी है. पर पहले हमारी जो डिडक्शंस होती थी 16 में थी, अभी इनकम आ गई. 17 में परक्विजिट्स आ गए, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, डिडक्शंस 19 में चले गए. सो सेक्शंस की नंबरिंग बदल रही. आई एम गोइंग टू मेक अ कंपैरेटिव लिस्ट ऑफ सेक्शंस ऑफ द ओल्ड एक्ट और उनके बदले में नए एक्ट में सेक्शन नंबर कौन सा आया, और उसमें हम देखेंगे कई सेक्शंस डिलीट हो गए पुरानी एक्ट के, कईयों के वर्डिंग चेंज हो गए. सब कुछ करेंगे लिटिल बाय लिटिल. जस्ट नाउ एक बार ओवरव्यू. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप देख रहे हो है. सेक्शंस आप देख रहे हो यहां पर चेंज हो गए. कोई 25A नहीं दिख रहा है, तो सेक्शन की नंबरिंग बदली. अभी डिटेल में रीड करके देखेंगे प्रोविजंस में क्या चेंज आया. प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस है, अभी भी हेड्स ऑफ इनकम में है. आगे चलते हैं. सेक्शंस चेंज हो रहे हैं. आप देख रहे हो कैपिटल गेन्स हमारा 45 से शुरू होता था, अब 67 से शुरू हो रहा है. सो कैपिटल गेन्स भी है, एग्जेम्पशंस भी है, विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशंस भी है. I will have to go into the details of the wordings, क्या चेंज हुआ. पर अभी like I said, एक बार ऊपर से देख रहे हैं. अदर सोर्सेस भी है. देन सर क्लबिंग का कॉन्सेप्ट भी दिख रहा है मुझे, एग्रीगेशन ऑफ इनकम भी दिख रहा है. देन वी हैव सेट ऑफ लॉसेस, अभी अलग चैप्टर हो गया. एग्रीगेशन ऑफ इनकम में इन्होंने अनएक्सप्लेन्ड इनकम वगैरह डाल दिया है, तो देखेंगे क्या किया. उसके बाद चलते हैं डिडक्शंस. डिडक्शंस टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम कुछ दी हुई है. डिडक्शन फॉर लाइफ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, अग्निपथ स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन दिया 126. मेंटेनेंस मेडिकल ट्रीटमेंट का है. तो कुछ डिडक्शंस इस नई एक्ट में दिख रही हैं, विच इज नाइस टू सी. कुछ व्हीकल परचेज का डिडक्शन भी है. देखेंगे सारा क्या क्या है. डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस, प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस रखा हुआ है. लेट अस सी आगे डिटेल में क्या आएगा. फिर आपके पास ये आ रहा है रिबेट्स एंड रिलीफ भी हैं, डबल टैक्सेशन रिलीफ भी है, अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेशन के चैप्टर्स चल रहे हैं. तो इन्होंने लाइक आई सेड ये जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का अलग चैप्टर आ गया, मोड ऑफ पेमेंट. सो द एक्ट ऑफ कोर्स हैज अंडरगोन मेजर चेंजेस. आप देख रहे हैं जो
हम डेफिनेशंस करते थे, एक्सप्लेनेशंस टू सेक्शंस में दी हुई थी. व्हाट आई एम सीइंग द फर्स्ट लुक, अभी तो आए हुए, इट हैज जस्ट बीन an hour and a half जो हमें मिला है, बट एक्सप्लेनेशंस मुझे नहीं दिख रही हैं. वो सारी कहां चली गई हैं? दे मोस्टली गॉन इनटू द सेक्शन 2, डेफिनेशंस में चला गया. तो चलिए जरा इसका एक बार पढ़ते हैं. शॉप टाइटल कमेंसमेंट, लेट अस सी. पूरे एक नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा. जैसे अगर हम देखेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम पहले होता था सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A. अब देखो क्लॉज 5, क्लॉज 1A था, क्लॉज 5 आ गया. बट इफ आई लुक एट द डेफिनेशन, इट इज मोर और लेस द सेम. यानी टेक्स्ट नहीं बदला लग रहा है, नंबरिंग बदली है. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा टू फाइंड आउट व्हाट अर्लियर एक्ट का सेक्शन नई एक्ट में है नहीं है, चेंज होता था. सो preliminary, this act may be called the Income Tax Act 2025. It extends to the whole of India, save as otherwise provided in this act. It shall come into force on the first day of April 26. Now, इसको समझने के लिए, if we go and look at the earlier provisions, पहले कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का होता था. इस साल से उन्होंने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है टैक्स ईयर का. एंड दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द न्यू एक्ट. यानी सेक्शन 3 ऑफ द न्यू एक्ट बोलता है देयर इज समथिंग कॉल्ड अ टैक्स ईयर विच इज समथिंग लाइक योर प्रीवियस ईयर. बट इफ वी गो अर्लियर, पहले क्या होता था, जो भी चेंज 1 अप्रैल से आता था 25 से, दिस वॉज लॉ एज इट स्टैंड्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर. यानी असेसमेंट ईयर 25-26 के फर्स्ट डे पे जो लॉ होता था वो उसके प्रीवियस ईयर 24-25 में लगता था. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. तो टेक्निकली स्पीकिंग, अगर कोई भी चेंज 1 अप्रैल 25 से आ रहा है तो वो 24-25 के लिए एप्लीकेबल है. अगर कोई चेंज 1 अप्रैल 26 से आ रहा है तो वो 25-26 के लिए एप्लीकेबल होता था. बट दैट वाज व्हेन वी वर फॉलोइंग द असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट. सो इफ आई लुक एट नाउ, हमने पढ़ा फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024. इसमें कई चेंजेस 1 अप्रैल 25 से हुए, विच मीन्स दोज वर फॉर द ईयर 24-25. कुछ चेंजेस आपने देखा था 23 जुलाई 24 से हुए, तो मिडिल ऑफ द ईयर के चेंज उसी डेट से एप्लीकेबल होते थे. सो लॉट ऑफ कंफ्यूजन एज टू कौन सी डेट से लग रहा है. नाउ फाइनेंस बिल आया अभी, और इसके अंदर आप देखोगे कई सेक्शंस आर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 25 which is applicable for previous year 24-25, and कई changes are applicable from 1 April 26, and these are applicable for previous year 25-26. अब सोच बदल गई. अब आ गया है टैक्स ईयर. So if the Income Tax Act 25 is saying that it is applicable from 1 April 26, it is applicable from 26-27. Law becomes very simple, so we don't have to get confused. Now, just for the students who are preparing for chartered accountancy, previous year 26-27 का पेपर बेटा मई 27 के बाद आएगा. तो ये एक्ट आप लोगों को अभी टेंशन नहीं लेने का है. जो ये फाइनेंस बिल आया था ये मई 26 और उसके बाद आएगा, और ये वाला आएगा फॉर मई 25, सितंबर 25 एंड जनवरी 26 एग्जाम्स. सो मैंने ये बातें क्लियर कर दी हुई हैं. So I think first view shows me that yes, there has been an attempt to simplify the numbering system, simplify explanations चीजें हटा दी हैं, पर नंबरिंग बदल गई है. और अभी भी वर्डिंग इतनी सिंपल नहीं दिख रही मुझे कि भाई कोई भी पढ़ सके. कई जगह मैंने जो पढ़ा अभी तक डीम रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट दिख रहा मुझे, और थोड़ा कॉम्प्लिकेट होके एक बार नए सिरे से समझना पड़ेगा कि ये एक्ट क्या कहती है. सो आई शैल रिमेन इन टच विद यू. नाउ कीप एंजॉयिंग, कीप स्प्रेडिंग द वर्ड. Let's keep cracking it.